काका की खाद मिटाने में किसानों को बहुत बहुत साथ मिलेगा। बहुत जल्द तख्ता पलट कर दिया जाएगा अगर आप इस रूट पर चलते रहे तो। किसानों की आपने ऐसी हालत कर दी है कि आए दिन बीसीआर के नाम पे ठगी मचाई जा रही है। पहला मौका है जो मैं हमारे बीच में खड़ा हूं, पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज आप सभी लोगों का आपका सबका साथ मिला और एक ऐतिहासिक जीत राजस्थान के अंदर पर लोग लेके आए हैं। मैं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मंच को फायदा लेना चाहूँ, थोड़ा सा मैं ही मेरी बात कह दूं, क्योंकि काका की खाद मिटाने में किसानों को बहुत बहुत साथ मिलेगा। सबको धन्यवाद है और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत मजबूती के साथ एक चुनाव लड़ा था अपन ने और जिस एग्रेसिवनेस के साथ में आज इस देश के अंदर एक विपक्ष की जरूरत है और उस रूप में अपन काम कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर भी आज कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है इसकी चर्चा दिल्ली तक ही नहीं, देश के अलग अलग कोने के अंदर है कि आज विपक्ष इतना मजबूत है कि सत्ता पक्ष के मंत्रियों के पास और मुख्यमंत्री तक के पास जवाब तक भी नहीं। ये अपन लोगों की सबसे बड़ी कामयाबी है, मैं मानता हूं। और ये जागरूक नेतृत्व की सबसे बड़ी पहचान होती है और कार्यकर्ताओं की मजबूती होती है। हमारे सभी विधायकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं, जिनकी फील्ड पे बहुत अच्छी पकड़ है और उसके कारण ऐसे इश्यूज को रेज कर पा रहे हैं। मैं आज के इस मुद्दे पे इतना ही कहना चाहूंगा, देश के अंदर जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है और अभी जो लेटेस्ट खुलासे हुए हैं, इन खुलासों के बाद में एक आम आदमी बड़ा चिंतित है इस बात को लेकर जो सेबी के मेन मुखिया हैं, अगर उनका भी नाम, आपने एक चीज महसूस करी कि पिछले कुछ सालों के अंदर काफी लोगों का पैसा आज की तारीख में स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत से लोगों का हर महीने टू महीना बढ़ता जा रहा है। ऐसे के अंदर इतनी बड़े संस्था के अगर मुखिया और उनके पति का नाम ऐसे रिपोर्ट्स में आना, ये मैं समझता हूं देश के साथ में बैठे हुए करोड़ों निवेशकों के लिए बहुत चिंता का विषय है। और बहुत सही मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट ही नहीं है, ये उन हजारों करोड़ों निवेशकों का आने वाले पैसे का, भविष्य का सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको पे उठाना बहुत बड़ी जरूरत थी। और मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जयपुर के अंदर आपने इसकी शुरुआत करी है। आपका आदेश मिलेगा तो ये जिले भर तक जाएगी और ये आवाज उठनी चाहिए। और एक बहुत सही सोच के साथ में ऐसे माहौल में जहां पे हर एक एजेंसी को जेल में डाल के उसका मिसयूज किया जा रहा हो, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन होना बहुत जरूरी है। और ये मांग जिसको लेकर आज कांग्रेस पूरे मजबूती के साथ राजस्थान का हमारे सभी एमएलए एमपी सब आए हैं और आपकी अध्यक्षता में प्रोग्राम हो रहा है, हम सब इसकी डिमांड करते हैं। और मैं समझता हूं कि सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि सरकार पिछले 2 महीना में 3 बार तो मजबूर हो चुकी है कि घुटना गबल आई है और गला सरकों पड़े हैं और बहुत से ऐसे मुद्दे और निकल के आएंगे। आज का विपक्ष इतना मजबूत है कि लोकसभा में जब कोई बात चलती है तो मैं समझता हूं जो एक मुट्ठी बंद मजबूती दिखती है, उसका फर्क आने वाले समय के अंदर देश की नीति में भी फर्क पड़ेगा। सरकार को झुकना पड़ेगा ऐसे हर उस नीति के साथ में जहां उनकी मंशा छुपी भी होती है, क्लैरिटी नहीं होती, उन हर हम इश्यूज के ऊपर फोकस होकर चलेंगे। इन बीते हुए महीनों के अंदर किसान की बात जरूर करूंगा। जो हालत राजस्थान के अंदर बदलदार सरकार ने बना दी किसानों की, इसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम। चुनाव में वोट मांगने आए थे, मुरारी जी भी आए, पता है हमको बात का, ईआरसीपी के नाम पे वोट मांगे गए और चूरू लोकसभा क्षेत्र जो शेखावटी बेल्ट हो हमारा पूरा, चूरू, झुंझुनू, सीकर, तीनों के अंदर यमुना लिंक समझौते के नाम पे पैसे मांगे, वोट मांगे गए और ये वादा किया गया कि यमुना का पानी लेके आएंगे। अचंभे की बात है कि राजस्थान की सरकार के बजट में, न भारत सरकार के बजट में कहीं पर भी इसकी चर्चा तक भी नहीं दी। और अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई टूटी को पानी छोड़ना जो आजा को टाइम लगे तो टाइम लगे। तो मुख्यमंत्री महोदय, आपने तो आनंद फानंद में दिल्ली में मीटिंग करी और दिल्ली में मीटिंग करके हैंडटून आप तो जिलों में निकल पड़े थे और क्लेम करने लग गए थे कि पीने का पानी, सिंचाई का पानी यमुना लिंक के मार्फत से आ जाएगा। एक पैसे का भी आवंटन नहीं किया गया दोनों बजटों के अंदर, चाहे स्टेट का बजट हो चाहे सेंटर का बजट हो। आप किसानों को बेवकूफ बनाने का काम करते हो और इसी के कारण राजस्थान की जनता ने आपको करारा जवाब इस चुनाव के अंदर देने का काम किया है। आज बिजली की हालत क्या है, छोटा साहब मैं बताना चाहता हूं, शेखावटी बेल्ट में हम झींगा मछली पालन करते हैं। झींगा मछली पालन के अंदर आज राजस्थान का शेखावटी एरिया और जहां पर भी खारा पानी है, हम बहुत अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। पर हमारी मजबूरी है
हमारी मजबूरी है बिजली की दरें वो इस कदर बढ़ती जा रही है कि पिछले 3 महीनों के अंदर 150 से ऊपर पौंड बंद हो गए राजस्थान के चूरू जिले के अंदर, और वो पौंड बंद होकर हरियाणा चले गए। और इसके ऊपर भी आलम रुका नहीं। इसी सरकार के अधिकारियों ने बिजली विभाग के अंदर चूरू के अंदर किसानों के, आपने पेनल्टियों के नाम तो सुने होंगे कि पेनल्टी कब्जा है, पर 50,000 लाख 1.5 लाख की तो पेनल्टी सुनी हुई थी। चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर किसानों ने झींगा मछली पालन का काम किया, किसानों के पेनल्टियां कटी है। अध्यक्ष महोदय सुनकर चंबा करोगे, 38 लाख 47 लाख 56 लाख की पेनल्टी काटने का काम किया है, तो इस बदलाव की सरकार ने काम किया है। ऐसे में क्या किसान जिंदा रह पाएगा? 56 लाख की पेनल्टी आप काट रहे हो, किसान को मारने का काम कर रहे हो। ये किसान और किसानी जिस दिन जागेगी, 5 साल का समय बहुत दूर है। भजनलाल सरकार को मैं कहना चाहता हूं, बहुत जल्द तख्ता पलट कर दिया जाएगा अगर आप इस रूट पर चलते रहे तो। किसानों की आपने ऐसी हालत कर दी है कि आए दिन बीसीआर के नाम पे ठगी मचाई जा रही है। बीमा आज एक साल ऊपर हो गया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बात साफ कही गई थी कि हम 30 दिन से लेकर अंदर किसान का बीमा का क्लेम डिस्बर्स कर देंगे। आज चूरू लोकसभा का ही नहीं, पूरे राजस्थान का बता देता हूं, 2023 खरीफ का पूरा बीमा 1 साल हो गया, आज तक मिला नहीं है। और राजस्थान सरकार के अंदर में हालत यह है कि अधिकारी और मंत्री दोनों सोए हुए हैं, और भारत सरकार के मंत्री तो ये तक कहते हैं कि अगर किसान को बीमा टाइम पे नहीं मिला तो 12% ब्याज देंगे। 12%। क्या भजनलाल सरकार 12% ब्याज देने को तैयार है किसान को? मंच पे हाँ भरिए, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाँ भरिए। हम धर किसान ठोकरे खा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहा है, बीमा क्लेम आ नहीं रहा। मैं बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे हम बात कर सकते हैं, पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे कांग्रेस के परिवार के अंदर मैं एक हिस्सा बना हूं। आप सबके साथ में मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और जब आप मुझे याद करें साथी के रूप में अमित शाह का भाई खड़ा आगे तैयार मिलेगा और मजबूती के साथ आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे किसान के लिए, किसानी के लिए, और हर उस मुद्दे के ऊपर जहां पे ये राजस्थान की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत सरकार बना के दिल्ली में बैठे हुए लोग, ये इन लोगों को भी हम करारा जवाब देना काम करेंगे और हर उस मुद्दे के ऊपर मजबूती से अपनी बात को रखेंगे। और आज हम इस ईडी के ऑफिस के आगे धरना कर रहे हैं, जेपीसी की डिमांड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है, जब तक जेपीसी नहीं होगी पन्ने से ही पलटे नहीं जाएंगे। यूं ही कोई बात नहीं हो सकती। जो आज मीडिया को कंट्रोल तो कर लिया गया है, पर बहुत से पन्ने पलटने बाकी हैं। और जेपीसी एक ऐसी बॉडी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसकी वो ताकत है जिन पन्नों को पलटेगी और इस दूध का दूध और पानी का पानी करेगी कि कितने करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार इस हिडनबर्ग की रिपोर्ट में छुपा हुआ है। और अडानी जैसी कंपनियां, जिन कंपनियों के नाम के ऊपर जो हमारे को आज तो मंच पर तो नाम नहीं इसका, वरना हमारे राहुल गांधी जी ने बहुत नाम से दिया था, A2 को इलाज या जेपीसी कर्ज का है। और ये हमारी डिमांड बहुत मजबूती से अपना सारण रखनी है। सबने आप यहाँ पे आए हो, मुझे बोलने का मौका दिया है, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।